हाय गाइस, माय नेम इज़ स्वाबिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज़ यूजुअल। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप यूएई के वीज़ा के ऊपर हम एक वीडियो बना के शेयर करें, तो आज मैं आपके साथ यूएई के वीज़ा के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो गाइस, अभी तो मैं आपको मेजॉरिटी जो मेजर वीज़ाज़ हैं उसके बारे में बताऊँगी, और बाकी बहुत सी कैटेगरी हैं वीज़ा की, ज़रूर बता रही हूँ। विज़िट वीज़ा के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि यूएई आपको विज़िट वीज़ा देता है। वो विज़िट वीज़ा आपके पास 1 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है। दूसरी कैटेगरी में आता है गाइस यूएई का रेजिडेंस वीज़ा, और रेजिडेंस वीज़ा जिसे हम वर्क परमिट वीज़ा भी कहते हैं, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है एटलीस्ट 2 ईयर्स कर सकते हैं। वो आप अपने कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं और वो आप यूएई आके भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में गाइस आपके पास होता है फैमिली वीज़ा, जो कि 5 साल का होता है, और वो ज़्यादातर वो लोग लगवाते हैं जिनकी यहाँ पे अच्छी खासी जॉब होती है, और इसकी भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि आपको मीट करना पड़ता है। कि 4th पे आता है यूएई गोल्डन वीज़ा, और गोल्डन वीज़ा भी आप लोग 10 साल के लिए लगवाते हैं, कोई भी 5 साल के लिए भी लगवाता है। तो इसकी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके भी कुछ अपने रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है इसको। और पांचवी चीज़ गाइस ये कि ये जो मैंने आपको वीज़ा बताए हैं, इसके अलावा भी वीज़े होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, जैसा कि 48 आवर्स वीज़ा जो कि विजिट वीज़ा की ही कैटेगरी में आता है, 1 वीक वीज़ा, 2 वीक वीज़ा, 24 आवर्स वीज़ा जो कि आपको अर्जेंसी है, मतलब कोई होता है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, वो उस तरह के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अब विज़िट वीज़ा के ऊपर, वो किस तरह आप लगवाएंगे और कितने उसके चार्जेस हैं। अगर आप घर पे बैठ के लगाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह लगाएंगे, आप एजेंट से बचना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह करते हैं। जब इसकी कॉस्ट थी 750 AED, तो अभी इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। डेफिनेटली वीज़ा की कॉस्ट बढ़ती रहती है, तो अभी अराउंड 1000 तक हो चुका है। जब मैं आ रही थी जब ये था 750 दरहम्स का, लेकिन अब इसकी जो कॉस्ट है वो 1000 दरहम हो चुकी है। तो गाइस, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें, जब मैं आई थी और मैंने जब वीज़ा लगवाया था, तो नो डाउट सबसे पहले हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो अपने हाथ से काम करे। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम पे यूएई ने पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ को भी बैन, तो एट दैट टाइम आई वाज स्केयर्ड कि कहीं कराची को भी बंद ना कर दें। तो उस टाइम पे मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करूं, लेकिन मुझे ज़ाहिर सी बात है इस तरह रैंडम वेबसाइट्स पे भरोसा नहीं होता था। तो मैंने फिर अपनी खुद की ही सर्च करनी शुरू की, तो मुझे कुछ ऐप्स मिले जिसमें मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ वीडियो में। आप उन ऐप्स को जाके ज़रूर देखिएगा, उसको थॉरली स्टडी कीजिएगा, वो बहुत यूज़फुल ऐप है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास यूएई का नंबर होना चाहिए या फिर आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए। तो आई केम टू नो अबाउट दिस ऐप, तो लेकिन मैं उसको चला नहीं सकती थी, ऑपरेट नहीं कर सकती थी, बिकॉज मेरे पास ना यूएई का नंबर था उस टाइम पे, ना ही मेरे पास एमिरेट्स आईडी थी। और फिर मैं रैंडम वेबसाइट्स पे अगर रब्ता भी करती थी तो कोई मुझसे कहता था कि पाकिस्तान के लिए हम सर्विस नहीं दे रहे हैं, इंडिया के लिए सर्विस अवेलेबल है, या फिर इस कंट्री के लिए अवेलेबल है, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है। सो आई वॉज सो डिसअपॉइंट एट दैट टाइम। तो फिर गाइस क्या कर सकते हैं, मुझे भी मजबूरन जाना पड़ा एजेंट के पास, और फिर मैंने एजेंट से ही अपना 2 महीने का वीज़ा जो कि टूरिस्ट वीज़ा है वो मैंने प्रोसेस करवाया। तो गाइस, एजेंट के जो कुछ रूल्स होते हैं, एजेंट ने मुझसे ये कहा कि अगर आप हमसे वीज़ा लगवाएंगी तो आपको हमसे टिकट भी लेना पड़ेगा। तो ये भी आप बात ध्यान में रख लें कि जब भी आप एजेंट से वीज़ा लगवाने जाएंगे तो वो आपसे ज़रूर बोलेगा कि आप उनसे टिकट लें, और टिकट सिर्फ 1 साइडेड नहीं, रिटर्न टिकट कि आप वापस भी आएंगे, वो भी टिकट आप भी। तो गाइस, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो इस वजह से ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको डर होता है कि अगर आप यूएई चले गए एक दफ़ा, फिर आपका अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 20 को,
आप स्लिप कर गए, आपका आने का दिल नहीं चाह रहा, तो ऐसे सिक्योरिटी मेजर के लिए ये करते हैं। उनकी भी बात गलत नहीं है कि वो आपको कहते हैं रिटर्न टिकट ख़रीदने के लिए, क्योंकि आप जब यूएई आ जाते हैं, इन केस कोई आपसे वीज़ा लेके गया और वो वहाँ यूएई जाके फिसल गया, फिसलने का मतलब ये कि वापस नहीं आया विद इन 2 मंथ्स, तो जो जितना भी फ़ाइन होता है एक एक दिन का, वो फ़ाइन जाता है उसको जिसने आपका वीज़ा लगवाया है, और अल्टीमेटली उनको फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो इसी वजह से वो आपसे मांगते हैं सिक्योरिटी डिपॉज़िट और वो आपसे मांगते हैं रिटर्न टिकट। तो दिस थिंग यू हैज़ टू बेयर इन योर माइंड। तो गैस ये वजह होती है ट्रैवल एजेंट्स की, जो कि आपसे लेते हैं डिपॉज़िट, और अगर आप ओवर स्टे कर जाते हैं तो फिर वो पेनल्टी पे करनी पड़ती है, तो उस पेनल्टी के बिहाफ पे वो आपसे लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉज़िट। तो एजेंट के थ्रू अप्लाई करना जो है वो खासा मुश्किल होता है और टाइम टेकिंग भी कभी कभी हो जाता है, और फिर दूसरी चीज़ ये कि हमें भरोसा भी नहीं होता। अच्छा, अगर विज़िट वीज़ा के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2 तरीके के विज़िट वीज़ा होते हैं। एक तो होता है 1 मंथ वाला और एक होता है 2 मंथ वाला। अच्छा, इसमें भी गाइस कैटेगरी होती हैं जो कि अक्सर लोगों को नहीं मालूम। वो क्या होती है कैटेगरी के, एक होता है फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपने लगाया सिंगल एंट्री, 2 मंथ का आपने लगवाया सिंगल एंट्री। इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब ये होता है, सिंगल एंट्री का मतलब ये होता है अगर आपने 2 महीने का वीज़ा लिया है विज़िट वीज़ा और वो सिंगल एंट्री का है, फॉर एग्जांपल आप दुबई में एंटर हो गए, आपने सिंगल एंट्री वीज़ा लिया था, आप दुबई पाकिस्तान से दुबई आए, आप दुबई में एंटर हो गए, ये आपकी सिंगल एंट्री हो गई कंप्लीट। इफ़ इन केस आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आप विद इन यूएई उसको एक्सटेंड करा रहे हैं, और आपने एक्सटेंड कराया, आप फॉर एग्जांपल चले गए बहरीन या कतर, क्योंकि आपको एग्ज़िट करना पड़ता है जब भी आप अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं फॉर 2 मंथ्स मोर, तो उसके लिए आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। मोस्टली जो लोग जाते हैं वो बहरीन जाते हैं या फिर कतर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप चले गए कतर और फिर आपको कतर से वापस लेके आएगी फ़्लाइट दुबई में। तो जब आप दुबई में आएंगे और अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो उस वक्त तक आप पिछले वीज़ा के ऊपर यूएई में एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका पिछला वीज़ा था वो सिंगल एंट्री था। आई होप आपको बात समझ। तो आई वॉज रिलैक्स कि मैं जाऊंगी आराम से। 18 तारीख को मैं जा रही हूँ, 20 को मेरा वीज़ा एक्चुअली में एक्सपायर हो रहा है, तो 1 डे का मेरे पास ग्रेस पीरियड है, कोई पेनल्टी नहीं आएगी। इस वजह से मैंने एहतियातन एक दिन पहले की फ़्लाइट ले ली थी। तो जब मैं बहरीन गई और जब मैं बहरीन से वापस दुबई आई और जब मैंने अपना पुराना वीज़ा उनको शो कराया और मैंने बोला कि मेरा ये वाला वीज़ा 20 को एक्सपायर हो रहा है, मेरा न्यू वीज़ा अभी नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, कोई मुझे दुबई में एंटर नहीं होने दे रहा था, कोई मुझे एयरपोर्ट की दहलीज को पार करने नहीं दे रहा था गाइस। एट दैट टाइम आई वॉज सो स्केयर्ड, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने खूब ट्रैवल एजेंट को कॉल्स की, उसको मैंने समझने कॉल कर करके परेशान कर दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है, लोग मुझे एंटर क्यों नहीं होने दे रहे। हालांकि मैं कि जो मेरा प्रीवियस वीज़ा है वो है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि जब एक दफ़ा मैंने यूएई को एग्जिट कर दिया तो मैं दोबारा से एंटर नहीं हो सकती। क्यों नहीं होने दिया? उस वक्त मुझे ये बात समझ में आई थी कि मेरा जो पुराना वाला वीज़ा था जिससे मैं पाकिस्तान से दुबई आई थी वो था मेरा सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि जब आप एक दफ़ा पाकिस्तान से दुबई आ गए और अगर आपने दुबई इसी वीज़ा के ऊपर एग्ज़िट किया तो फिर आप दोबारा से दुबई एंटर नहीं हो सकते। तो गाइस ये है विज़िट वीज़ा का सीन। आप एक दफ़ा 2 महीने के वीज़ा पे आ जाते हैं तो आप उसको यूएई के अंदर रहते हुए ही 2-2 महीने करके एक्सटेंड करा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आप यूएई में आते हैं 2 महीने के वीज़े के ऊपर, आप उसको जितनी दफ़ा एक्सटेंड कराना चाहें आप करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 महीने का।
1 महीने की जो है वो आप सिर्फ 3 बार करवा सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा एक्सटेंशन आप नहीं ले सकते 1 महीने वाली। अगर आप 2 महीने वाली एक्सटेंशन लेंगे तो वो जितने भी टाइम पे आप करवाएं तो वो आपको देंगे। महीने वाले में क्या होता है, आपको यूएई से एग्ज़िट करना पड़ता है और जाना पड़ता है किसी दूसरे कंट्री, जैसे कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो हैं यहाँ आपको जाना पड़ता है। तो आप यूएई को असल में करते हैं एग्ज़िट। तो इसी वजह से आप 2 महीने की एक्सटेंशन मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं। तो गाइस, इन केस अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं और मेरा विज़िट वीज़ा अगर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे वापस से पाकिस्तान जाना पड़ेगा या वापस से इंडिया जाना पड़ेगा, व्हाट्सएवर इज़ योर कंट्री, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ये चांस अवेलेबल है कि जब आप 2 महीने के वीज़े पे आते हैं आप उसको जितनी मरतबा चाहें एक्सटेंड करा सकते हैं। ये तो थी गाइस यूएई के विज़िट वीज़ा से मुताल्लिक कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। और गाइस, अगर आप लोगों में से कोई ये चाहता है कि वो घर बैठे यूएई का 2 महीने का सिर्फ विज़िट वीज़ा ले ले, so that's why I'm offering you guys on my behalf to provide this service of UAE 2 months 1 month tourist visa. I can help you on this. You can go directly and contact with me on Insta. I will definitely provide you all the details regarding this and I can do my best to help you. अपनी सिचुएशन याद कर रही थी when I was in Pakistan and I was trying so much to come into UAE without any hustle. और मेरे पास एक बेनिफिट भी है कि मेरे पास Emirates ID है, so I can better guide you guys and I can do help, so why I cannot do. तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।